नमस्कार, स्वागत है आपका शिव शक्ति योग सेंटर में। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम रवि सैन है और मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर और एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं जिस विषय पे बात करने वाला हूँ वो विषय है हस्त मैथुन से लेकर। हस्त मैथुन, मास्टरबेशन भी कहते हैं इसको। ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है और जो नए यंग के युवा होते हैं, बच्चे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इसका शिकार हो जाते हैं, उनको हैबिट हो जाती है और वो है बहुत परेशान होते हैं। इसको छोड़ने की कोशिश करते हैं, वो छोड़ नहीं पाते क्योंकि उनको कुछ ऐसी ट्रिक मालूम नहीं होती जिसकी वजह से वो छोड़ पाए और छोड़ने के बाद वह अपने आप को अच्छी पोजीशन में देखे, अच्छी हेल्थ के अंदर देखे, क्योंकि इससे बहुत मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, बहुत सारे नुकसान होते हैं और हमें हर जगह लो कॉन्फिडेंस फील करना पड़ता है। तो इसके लिए आज मैं खास उन बच्चों के लिए बात करने वाला हूँ। देखो, इसमें परेशान होने की या कोई वैसी बात नहीं है। आपकी उम्र है, आपने कर लिया, नया एक्सपीरियंस किया, कोई बात नहीं। लेकिन जब हम रेगुलर करते हैं इस चीज़ को, रेगुलर टाइम पीरियड में आज कर लिया, फिर 2 दिन बाद कर लिया, फिर 3 दिन बाद कर लिया, हमें मज़ा आने लगता है, डोपामिन रिलीज होता है, मज़ा आता है। फिर बाद में सोचते हैं हमने क्यों कर लिया। तो ये एक हैबिट सी बन जाती है। इसमें हमें नुकसान ही है हम ज़्यादा करके। तो कभी महीने में 1-2 बार कर लिया तो नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर हम ना करें तो ज़्यादा बेटर है। उसके पीछे रीज़न बताऊंगा कि 12 से 14 साल की एज में जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो परिपक्व हो जाते हैं और उसके कारण क्या होता है, हमें फील आने लग जाती है। फील आती है जब, तो या कोई हमारा मित्र बात करता है इस विषय में, सेक्स के विषय में या फिर पॉर्न के विषय में, तो हम उसको दिमाग में लेकर इमेजिन करने लग जाते हैं और सोचने लग जाते हैं ज़्यादा उसके बारे में। हमें मज़ा आने लगता है, हम बहुत क्यूरियस हो जाते हैं उसको लेकर। जब हम क्यूरियस हो जाते हैं तो हमारा जो माइंड है उसको करने के लिए कहता है, और जब वो करता है और जो फर्स्ट टाइम करता है तो हमें मज़ा आता है, डोपामिन रिलीज होता है माइंड के अंदर। जब ऐसा होता है तो हमारा माइंड थोड़ा हल्का होता है, थोड़ा अलग एक्सपीरियंस करता है, तो उसको अच्छा लगता है। उसके बाद जो होता है कि हम कोशिश करते हैं वही फील, जो पहले मज़ा आया था उसको, वही फील हमारे माइंड में रहती है, तो हम उसको 2-3 दिन बाद भी कर लेते हैं। फिर वही माइंड में रहता है, फिर 3-4 दिन बाद भी कर लेते, फिर महीने भर बाद भी कर लेते, 2-3। तो कम से कम 3-4-6 महीने तक तो हमें मालूम नहीं चलता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। जब हमें धीरे धीरे मालूम चलने लगता है हमारा शरीर गिर रहा है, हमारा लो कॉन्फिडेंस हो रहा है, हमारी इम्यूनिटी वीक हो रही है, हम जिस चीज़ में एफर्ट लगा पा रहे हैं वहाँ पर हम सक्सेस नहीं हो रहे, तो धीरे धीरे हमें मालूम चलता है। जब हमें मालूम चलता है तो पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई साथी या कोई कुछ कह देता है कि यार तू मास्टरबेशन करता है, तू ऐसे करता है क्या, तेरा शरीर कैसा हो रहा है। लोग बाग क्रिटिसाइज करने लगते हैं, बताने लगते हैं, है ना। कई लोग तो छुड़ाने भी लगते हैं। तो उस तरीके से हम एक ट्रैप में फंस जाते हैं, उसके माइंड से निकाल नहीं पाते और कर लेते हैं, तो बाद में गलत महसूस करते हैं कि यार ये क्यों कर लिया मैंने। तो ऐसा बात नहीं है, सबके साथ होता है। मैं मेरे स्कूल की कहानी बताता हूँ आपको। मेरे पीछे वाली बेंच पे एक लड़का बैठता था। वो बैग के नीचे, पहले वैसे बैग चलते थे खटके वाले, तो बैग के नीचे रख के और वो ऐसे अपने हाथों से हिलाता था। तो मैं कहता था यार ये क्या है। तो फिर कहीं ना कहीं हमारे आसपास के माहौल के अंदर हम धीरे धीरे घूमने लग जाते हैं। तो जब हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है तो फिर हम उसके बारे में धीरे धीरे सोचने लगते हैं। फिर हम सोचते हैं कि इससे कैसे बाहर आए, लेकिन बाहर नहीं आ पाते। तो और जब तक बाहर आते हैं तो मेंटल तौर से हम बहुत सारी नशे पत्ते भी करने लग जाते हैं एक उम्र में आते आते। फिर हम धीरे धीरे इसी हैबिट के साथ एक एज में आ जाते हैं। एज में आने के बाद क्या होता है, एज में आने के बाद हमारी जो है हमें प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है।
फिर हम ढंग से, फिर हम शादी भी होती है, फिर हम कर लेते हैं, लेकिन फिर हमारी शादी में भी हम बड़े होते हैं, हम अपने पार्टनर को ढंग से संतुष्ट नहीं कर पाते, क्योंकि ये धीरे धीरे हमारे शरीर पर बहुत बड़ा असर डालती है। तो मैं चाहता हूँ कि साथियों आप इससे फ्री हो जाएं, आप इस हैबिट को ना अपनाएं तो ज़्यादा बेटर। तो मैं चाहता हूँ कि आप इससे फ्री हो जाएं। तो इससे फ्री होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आखिर वीर्य हमारे शरीर में बनता कैसे है। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि वीर्य बनता कैसे है हमारे। देखिए, सबसे पहले जो हम भोजन खाते हैं, भोजन के अंदर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फैटी एसिड और ग्लूकोज होना चाहिए। जब वो होता है तो वो हमारे ब्लड में जाता है। अच्छे विटामिन, मिनरल हमारे ब्लड में जाते हैं। ब्लड हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको उनकी आवश्यकता अनुसार वो चीजें देता है। तो ब्लड के अंदर अगर हम जिंक, विटामिन ई, B12 और सेलेनियम, ओमेगा 3 ये होते हैं, तो ये वीर्य को अच्छा बनाने में, क्वालिटी बनाने में काम करते हैं। तो ये ब्लड के साथ मिलकर के हमारे अंडकोश में जाते हैं, टेस्टिस में जाने के बाद यहाँ पर ये शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। अब शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं, तो शुक्राणुओं का निर्माण करने में इनको जो समय लगता है वो लगता है 64 से 74 दिन का समय लगता है। अब इतना लंबा समय लगता है इसको, और फिर ये आगे चलते हैं। आगे जाने के बाद हमारे दिमाग में प्यूटरेट ग्लैंड होता है, ग्रंथि, जो कि हमारे सेक्सुअल हार्मोन्स रिलीज करती है, जिसे हम स्टिमुलेटिंग ल्यूटिनाइजिंग कहते हैं। अब ये हार्मोन्स क्या करते हैं? हमारे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करते हैं। जब हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट हो जाता है, फिर उसके बाद ये इसको क्वालिटी बनती है। अब टेस्टिस में शुक्राणु बन गए, हमारे स्पर्म बन गया, हार्मोन्स मिल गए उसको, फिर ये आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी ध्यान रखना है, ये अंडे बने हैं, बाहर नहीं निकले, ये पैक हैं। अब इनको चाहिए होता है भोजन, इनको चाहिए होती है सुरक्षा, तो ये यहाँ से आगे जाते हैं, और आगे जाने के लिए इनका प्रोसेस होता है। प्रोसेस के अनुसार इनको जब सुरक्षा, खाना, भोजन चाहिए होता है, तो ये जाते हैं प्रोस्टेट की तरफ। प्रोस्टेट के अंदर लुब्रिकेशन होता है, जिसे हम सीमन कहते हैं। सीमन करता है इनकी सुरक्षा, इनको प्रोटेक्ट करता है। फिर ये आगे जाते हैं जब वीर्य नली से, तो ये यहाँ पर आके पहुंचता है प्रोस्टेट में। स्पर्म हमारा टेस्टिस से निकल के कहाँ पहुंचा? हार्मोन्स रिलीज हुए, कहाँ पहुंचा? हमारे प्रोस्टेट में। प्रोस्टेट में इसकी सुरक्षा होने लगी। ये यहाँ पर है अभी 64 से 74 दिन इसको लगे बनने में, और ये यहाँ पर आके पहुंचा। अब यहाँ पर जो सीमन बनता है वो हर एक दिन के अंदर 1 से 2 ml बनता है। हर एक दिन के अंदर 1 से 2 ml बनता है। तो ये यहाँ पर बना, यहाँ पर बन के ये पूरा कंप्लीटली स्पर्म बन गया, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वीर्य। वीर्य बनने के बाद फिर हम जब सेक्स के लिए एक्टिव होते हैं या सेक्स करते हैं, कुछ भी करते हैं, तब हम सेक्स करते हैं तो एक पतला पतला सा लिक्विड निकलता है, लुब्रिकेशन निकलता है। वो कौन बनाता है? वो बनाती है ग्रंथि, कूपर ग्रंथि, ब्लब्राथल ग्रंथि बनाती है, कूपर ग्रंथि। वो चिकनाहट बनाती है। अब वो चिकनाहट बनाती है तो ये क्या करा? वो हमारे सेक्स के मूवमेंट को इजी करती है बनाने के बाद। अब यहाँ पर बना, ये यहाँ से फिर ये बाहर निकल के पूरा हमारे सेक्स के दौरान बाहर हो गया। तो अब आप खुद सोचो, इसको बनने के अंदर पूरा 3 महीने का समय लगता है ना? और जो सीमन बनता है
वो हमारा एक दिन में 1 से 2 ml बनता है। सीमन होता है एक पानी की तरह होता है, तो ये बनता है पूरा जो चक्र होता है इसका, ये बनता है। अब 3 मंथ के अंदर लगभग 1500 से 200 मिलियन आपके शुक्राणु बनते हैं, इतनी पावर होती है उनके अंदर। तो अगर आप अपने वीर्य को बचाएंगे, अपने वीर्य को सुरक्षित रखेंगे, आप मेडिटेशन करेंगे, आप एक्टिविटी करेंगे, भाग दौड़ करेंगे, कसरत करेंगे, तो आपका शरीर पे एक चेहरे पे अलग चमक होगी, बॉडी में अलग एनर्जी होगी, कॉन्फिडेंस अलग लेवल होगा, बूस्ट होगा, आपकी परफॉर्मेंस अलग होगी, आप इनको अगर बचाते हैं तो। जब इतनी सारी चीजें होगी तो फिर हम किसी भी टारगेट को आसानी से अचीव कर लेंगे। हम जिस चीज में हाथ डालेंगे वहां सक्सेस होंगे। आज का युवा भटका हुआ है, गलत नशे पत्ते, मास्टरबेशन, बहुत सारी आदतों में भटका हुआ है, वो लगा हुआ है, उससे कुछ होता ही नहीं है। और वो अच्छी अच्छी पढ़ाइयाँ कर लेता है, अच्छे से पैसे खर्च कर लेते हैं माँ बाप, लेकिन वो इन्हीं चीजों में फंसा होता है। तो इसका ये प्रोसेस रहता है। अब इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। भोजन से अंडकोश, अंडकोश से हार्मोन रिलीज हुआ, और रिलीज होने के बाद वीर्य बना पूरा। अब हमारे वीर्य को बनने में 3 भूमिका होती है। एक होता है टेस्टिस, और एक होता है प्रोस्टेट, और एक होता है कूपर ग्रंथि, जिसे बुलब्रैथल कहते हैं, बुलब्रैथल कहते हैं। अब ये सारा आपने समझ लिया होगा। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। हमने वीर्य निर्माण के बारे में समझ लिया होगा, आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं मास्टरबेशन की। मास्टरबेशन जो है, जिसे हस्तमैथुन कहते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप करते हो तो कोई बुरी बात नहीं है। 12 से 14 साल के बच्चे जब होते हैं, जो उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। इसके कारण वो किसी भी सेक्सुअली चीज में, पॉर्न में, बातों में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। इंटरेस्ट लेने के बाद वो एक बार इसको ट्राई करना चाहते हैं। जब वो ट्राई कर लेते हैं तो अपने दिमाग में इस चीज को, जब उनके दिमाग में मजा आता है, एक बार फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं, तो वो डोपामिन रिलीज होता है और उन्हें अच्छा लगता है। फिर वो तीसरे चौथे दिन करते हैं, 5वें दिन करते हैं, फिर उनको ऐसे मजा आने लग जाता है, फिर वो उसके अंदर खोने लग जाते हैं, जब तक उन्हें महसूस नहीं होता कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारे साथ हो क्या रहा है। अब खुद ही आप सोचिए, जो 3 महीने लगा रहा है और स्पर्म बनने में 3 महीने लगा रहा है, और हम उसको हर रोज बहा रहे हैं, नाली में कहीं ना कहीं बहा रहे हैं 3 महीने, तो हमारे शरीर का क्या हाल होता है। धीरे धीरे हमारे शरीर में वीकनेस आने लग जाती है, हाथ पैर हड्डियां सब कमजोर होने लग जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, हम ढंग से बोल नहीं पाते, ढंग से चल नहीं पाते, हर काम को करने में थकने लगते हैं। तो ये सारी चीजें होने लगती है। जब हम 5-6 महीने में पहुंचते हैं, उसको मिटाने की हम देख पाते हैं, अपने आप को देखते हैं, तो फिर हमें लगता है कि यार ये मैं गलत कर रहा हूँ, इसको मेरे से निकलना चाहिए। ऐसा करते करते हमारी आधी उम्र हो जाती है, फिर हमारे जाके शादी होती है, फिर हमारे रिश्ते खराब होते हैं, क्योंकि जो हमारी कुतुब मीनार होती है वो जमी दोष हो जाती है। ढंग से हम सेक्स नहीं कर पाते, और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। तो आप एक दिमाग में ये सोचो कि हमें इससे बचना कैसे। इससे बचने के जो रास्ते हैं वो ये है कि आपको पॉर्न नहीं देखनी है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, पूजा पाठ में ध्यान दोगे तो